आज बात करेंगे दो ऐसे पहलू जीवन के जिन पर अगर कोई भी व्यक्ति नजर रख ले, उन पे काम कर ले, तो वो अपनी किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। ये वैद्य भाई बहन भी जरूर ध्यान रखें। जब आपके पास रोगी आता है और आप उससे सारी वार्ता करते हैं, उसके सभी परीक्षण करते हैं, तो ये दो चीजें जरूर ध्यान में रखें, जो कि आप रखते भी होंगे। लेकिन आज इस पर कुछ तथ्यात्मक ढंग से बातचीत करेंगे। क्या है वो दो चीजें? हमने आयुर्वेद की एक सुभाषितानी ली है जो बहुत ज्यादा प्राचीन समय से या पुराने जमाने से मशहूर है। संस्कृत की ये पंक्ति है जिसमें लिखा गया है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। जिसको मैं हिंदी में अगर बताऊं तो उसका भावार्थ ये बनता है कि अगर किसी इंसान को नींद आ जाए अच्छी, या आने लगे, या फिर आती हो, तो उसको रोग जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे तो रोग होगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर कोई हो गया है, कोई बीमारी चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको नींद अच्छी आती है, उसके ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ये है निद्रा। निद्रा। और दूसरी बात है सर्व रोग हरि क्षुधा। अब भूख जिसको लग गई, उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। सारे रोग से मेरा मतलब है, इसको समझना पड़ता है कि कोई चीज भूख लग रही है, अब आप खिलाएंगे, चाहे वो दवाई है, चाहे वो रसायन है, चाहे कोई भी चीज है, वो भूख के ही द्वारा उसके अंदर पचेगी, एब्जॉर्ब होगी। ये दो चीजें मैंने आपको बतानी थी। आइए सबसे पहले हम निद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। निद्रा जो है, नींद, जितने भी बच्चे बढ़ते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। कारण, क्योंकि उनको बढ़ना है। बढ़ने के लिए उनको नींद चाहिए। नींद में मसल्स रिपेयर होते हैं, कोई डैमेज होता है बॉडी का, कोई इन्फेक्शन से लड़ना है, सारी रिपेयर के काम, सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो एनाबॉलिज्म पार्ट है, वो सब नींद में चलता है। नींद में ही मसल के रिस्ट्रक्चरिंग सब कुछ होता है। कोई भी व्यक्ति रात को अगर सोता है समय पे, अंधेरा करके, यानी कि रोशनी नहीं चाहिए होती शरीर को, पूरा डार्क चाहिए होता है, तभी भगवान ने रात बनाई। चाहता तो भगवान इस सूरज के जाते कोई दूसरा सूरज भेज देता, आपको लाइटें जलाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन प्रकृति ने व्यवस्था करी, हमारी बॉडी को डार्कनेस चाहिए, रेस्ट चाहिए। उसी से हमारा ब्रेन और ये सब जो सेंसेस बाहर से हमें रोशनी की मिलती है, जिससे हम एक्टिव होके उठ जाते हैं, वो सेंसेस हमें मिलना बाहर से जो मिलना बंद हो जाता है, उसके बाद हमें नींद आती है। जो व्यक्ति नींद नहीं आ रही और दवाइयां खाए जा रहा है कोई भी चीज की, नींद लाने के लिए उसको जबरदस्ती कोई गोली खानी पड़ती है नशे आदि की, तो वो गलत है। उसमें उसके वो कहे जी मेरे को नींद तो नहीं आती। अब वैद्य भी क्या करे कि नींद जो है, निद्रा के ऊपर काम नहीं करा, उसकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है वो, और उम्मीद ये कर रहा है कि उसकी डायबिटीज ठीक हो जाए। कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नींद में ही उसकी बॉडी ने जो ऑर्गन्स धीमे पड़ गए हैं, नींद में ही सारे बनाने हैं, रिपेयर करने हैं। नींद तभी आ सकती है व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति रात के समय में हल्का भोजन ले। मतलब कि ये, अगर पेट थोड़ा सा खाली हो, इतना खाली ना कर दे पेट को कि कई लोगों को उसी से नींद खुल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हैवी फूड नहीं लेना, लेकिन भरपेट खाइए, जिससे कि आपको जल्दी पेट खाली ना हो जाए रात को। युवाओं में या जिनकी बॉडी जो थोड़ी ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है, उनको रात को नींद खुल जाती है अगर वो भूखे पेट सोए तो। जो बॉडी से बड़े हट्टे कट्टे हैं, थोड़े मजबूत हैं, उनकी नहीं खुलती। या बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी नहीं खुलती। ये खुलेगी उनकी जिनको जल्दी पच जाता है और आग मचती है शरीर में, पेट में। तो वो पूरा प्रॉपर खाना खाएं सूर्य ढलने तक, फिर 2-3 घंटे उसको पचने में लग गए हैं, उसके बाद दूध पी ले हल्का सा। दूध से भी नींद आती है अच्छी, क्योंकि हल्का भोजन के बाद आ गया दूध। तो दूध
गुनगुना होना चाहिए, आधा दूध आधा पानी डालकर फेंट लें, झाग बना लें, गुनगुना गुनगुना पी लें। तो वो आधा दूध आधा पानी जब डाल के उबालते हैं, थोड़ा जल भी जाए यदि, तो दूध नहीं जलता, दूध गाढ़ा नहीं होता, ग्रीसी नहीं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं बनता। तो वो मलाई उतरा हुआ दूध रात को आप पी के सो सकते हैं। ये 2-3 चीजें करना। और दशमूल अर्क मैंने बताया था कि आप दशमूल अर्क दूध में डाल दें। अगर आप डालेंगे दशमूल अर्क को 4 चम्मच रात को 1 कप गुनगुने दूध में, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में अच्छी नींद आने लगती है। जिनको नहीं आती, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि निद्रा के लिए ये चीजें करनी। वैसे तो व्यक्ति स्वस्थ अपने आप सोता है, लेकिन रोगियों की बात चल रही है कि निद्रा बहुत जरूरी है। अगर आपको हीलिंग चाहिए, वेट गेन करना, वेट लॉस भी कर रहे हैं, आप वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप व्यायाम करते हैं, आप मालिश करवाते हैं, हर व्यक्ति को नींद बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अस्पतालों में जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो उसको रेस्ट के इंजेक्शन दे देते हैं, कोई ना कोई डोज दे देते हैं, जिससे वो पड़ा रहे, रेस्ट रहे, आराम से वो उसी से काफी रिकवर कर जाता है वो। तो नींद एक अपने आप में वाइटल है आपके लिए, जीवन की पूरी एक खुराक है। अगर आप सोएंगे नहीं, बॉडी ब्रेन पागलों जैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, नींद से उठा के देखो ये कभी जिंदगी में, आपको पता चल जाएगा वो अगले दिन पूरा काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, हो सकता है वो मतलब अच्छे से डिसीजन ना ले पाए, सारी बॉडी अपसेट हो जाएगी, भूख प्यास सब कुछ। और अगर आप कहते हैं जी नींद मैंने ठीक कर ली, तो आप वैद्य के पास जाने से पहले ही आपने अपनी हीलिंग, जो आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है हर इंसान के अंदर, आपको पता होगा, कहा जाता है कि ये मेरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति है, रेजिस्टेंस पावर है, ये मेरी हीलिंग पावर है, वो सारी नींद जो है उसको वापस बढ़ाती है, बूस्ट करती है। पर नींद भी एक लिमिट में होनी चाहिए और एक समय पे होनी चाहिए। कई लोग सारा दिन सोते रहते हैं, तो दिन में सोएंगे तो वो बीमारी है। रात को सोना जरूरी है। अगर गर्मी के दिन है, बहुत तपिश भरे, तो दोपहर को भी भोजन करके आधा पौना घंटा लेटा जा सकता है, लेफ्ट साइड नीचे रख के, राइट साइड ऊपर रखनी है, ताकि खाने वाले जो ये पेट वाला एपिगैस्ट्रियम वाला भाग है वो नीचे रहे। खाना अगर अगर यही ऊपर चला जाएगा तो गले में आएगा। तो बेटर यही कि दिन के समय सोएं, बाई करवट और करवट दिन में, और रात को यदि सोना है तो पहले तो आप दाई करवट सोएं, क्योंकि खाना पच जाए, और बाद में बाद में आप चाहे बाई करवट सो जाए। रात को अपने आप शरीर रात को करवट बदल लेता है जैसी उसको जरूरत होती है। ये नींद के लिए मैंने आपको बता दिया। नींद कितने घंटे होनी चाहिए? नींद होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा आपकी 8 घंटे। एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए, एक असंयमी व्यक्ति के लिए, एक रुग्ण व्यक्ति के लिए 8 घंटे नींद काफी होती। बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुका है, तब वो ज्यादा लेटना चाहता है, नहीं उठ पा रहा है, दिन में लेटना चाहता तो लेटे, लेकिन वैसे जैसे जैसे आयु ढलती है तो नींद घटने लग जाती है। अगर नींद पे काम कर लिया जाए कि नाक में कद्दू रोगन डाल रहे हैं जिससे कि दिमाग खुश्क ना हो, क्योंकि दिमाग खुश्क हो जाता है कई बार, उससे भी नींद नहीं आती है। तो कद्दू का रोगन, आपको मैं बता दूं, पंपकिन सीड्स जो होते हैं उसके तेल को मैं बोलता हूँ कद्दू रोगन। तो ये अगर नाक में 2-2 बूंद रात को डाल देते हैं, ये दिमाग को तर करता है, दिमाग को स्निग्ध बनाता है। तो ये स्निग्ध बनाएगा तो नींद की क्वालिटी थ्रू आउट लाइफ बनी रहेगी। आप कब लें इसको रेगुलर ले लें, 1-2 महीना 3 महीना, नींद क्वालिटी अच्छी आ रही। जैसे नींद कभी डिस्टर्ब हो, कभी आपको स्ट्रेस लोड आ गया है, वर्कआउट कुछ ऐसा लाइफ का कोई इम्बैलेंस हो गया है, तो उस वक्त ये दोबारा डाल सकते हैं कुछ दिन। गाय के दूध को नाक से पिलाया जाता है, मैं कभी करके दिखाऊंगा आपको, दुग्ध नीति बोलते हैं उसको। 1-1 चम्मच पहले पिलाया जाता है, नाक से खींच लिया जाता है सुबह खाली पेट, तो उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा भी पिया जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा जल नेति करके नाक साफ किया जाता है, ताकि कफ जुकाम जो है वो बलगम आदि कुछ फंसा है तो निकल जाए। उसके बाद दुग्ध की नेति, दूध पिला दिया जाता है, गले से नीचे उतर जाता है अंदर,
खींच के, तो वो उससे भी नींद की क्वालिटी बढ़ती है। ये नींद के बारे में मैंने बता दिया कि नींद पे यदि कोई व्यक्ति काम कर लेता है, उसकी हीलिंग जो है जबरदस्त हो जाती है अपने आप में ही। आपको कोई चीज, कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं आप दवाई करते हैं नहीं ठीक होती, आप नींद पे काम करके देखिए, ठीक हो जाएगी। और जो डॉक्टर भाई बहन है, वैद्य भाई बहन है, नींद को जरूर मॉनिटर करें। वाइटल्स मॉनिटर करते हैं आप बीपी शुगर सब चीजें मॉनिटर करते हैं, नींद जरूर मॉनिटर करें। चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आयुर्वेद की चीजें बड़ी काम की है। आप कुछ करके देखेंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके हाथ में शफा आने लगेगी। लोग कहेंगे कि ये डॉक्टर है तो एलोपैथ के, लेकिन मैं इनके पास जाता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक आपकी वाइब्स बदल जाएंगी जब आप लोगों को सिर्फ नींद के बारे में गाइड करना शुरू कर देंगे कि नींद नहीं